इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज़्यादा लड़के का दुख कुछ नहीं करा। ये दो नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल करने वाली मुस्कान अभी जेल में दुश्वारियां भरे दिन गुजार रही है। जेल में उसे साहिल और अपनी बेटी की याद आ रही है। अब तक उसके परिवार से कोई भी उससे मिलने नहीं पहुंचा है। ऐसे में उसे बेटी की कोई खबर नहीं मिल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में मुस्कान अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने जेल प्रशासन से अपनी बेटी से मिलवाने की बात कही है। वहीं जेल में उसे साहिल से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल अलग बैरक में बंद है। हालांकि दोनों की पिछले 16 दिनों में बस एक बार 2 अप्रैल को मुलाकात हुई है। वह भी तब जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की कोर्ट में पेशी होनी थी। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनकी आपस में बात नहीं हो पाई। बताया गया कि मुस्कान साहिल को देखकर काफी भावुक हो गई थी। हालांकि इन सब के बीच जेल से मुस्कान के डांस करने की भी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मुस्कान ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जेल के अंदर सुंदरकांड का पाठ भी किया था और धार्मिक गीतों पर नृत्य भी किया था। जेल में सुंदरकांड का आयोजन तब किया गया जब मेरठ के सांसद अरुण गोविल हाल ही में जेल में रामायण का वितरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात साहिल और मुस्कान से भी हुई थी। उन्होंने उन दोनों को भी रामायण भेंट किया था। जेल में रामायण वितरण करने पहुंचे अरुण गोविल ने साहिल मुस्कान को लेकर क्या कहा था, ये सुनिए। मेरे काफ़ी दिन से मन में था, तो हमने सुमेन साहब से बात की, तो उन्होंने बहुत ही हमें सहायता की, बहुत ही सहयोगी हमारे सिद्ध हुए हैं वो। और अंदर हम जेल में गए और सभी लोगों ने इतने प्यार से, इतने सर झुकाकर सभी ने, और हमने ये रामायण ऐसा नहीं कि हमने सबको दे दी, जो स्वेच्छा से लेना चाहे जो भी, तो हमने यहाँ 1500 रामायण जो है वो उनका वितरण किया है। और सभी लोगों पूरा जब एंट्री होते ही जब रामायण भी लोगों ने देखी, तो जय श्री राम के नारों से पूरा जेल जो है वो गूंज रहा था। और हमने 4 जगह पर, सुमेन साहब ने इंतज़ाम किया था कि 4 जगह डिफरेंट उस पर हमने रामायण दी है। महिलाओं को भी दी रामायण हमने, और सभी से ये आग्रह भी किया कि इसको ज़रूर पढ़ें, ताकि हमारे जीवन में जो है वो हमें समझ में आए कि जीवन कैसे जिया जाता है। रामायण धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सामाजिक आचरण की गाइड है, पारिवारिक आचरण की गाइड है। तो सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से सर झुकाकर नारे लगाते हुए रामायण ली, बड़े खुश हुए। बल्कि 2-1 कैदियों ने तो मुझे अंग्रेजी में ये भी कह दिया कि वेरी गुड जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर, और मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखो, तुम आ तो गए हो यहाँ पर शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर हों, लेकिन जाते वक्त यहाँ कसम खाकर जाइएगा कि दोबारा कोई ऐसा काम न करना, ताकि तुमको फिर यहाँ आना पड़े। अरुण जी, 2 अंदर कैदी जो चर्चित हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड, उस पे भी है, उनसे भी मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात हुई, नहीं बात नहीं हुई। उनको हमने रामायण भेंट की, उन्होंने बहुत आदर से, श्रद्धा से रामायण जो है वो ग्रहण की। दोनों को। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भावुक हो गए थे यहाँ पर। मैंने देखा कुछ जो थोड़े से लोग थे, उनकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब मैंने ये उनसे कहा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको दोबारा यहाँ कभी आना पड़े। सांसद जी, वहीं मुस्कान की आंखों में भी आंसू आ गए, भावुक हो गए आप? जी 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 जी। हर इंसान कहीं ना कहीं, देखिए, भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। तो क्या समझाया आपने उनको जब रामायण? नहीं, मैंने कुछ उनको समझाया नहीं भैया। रामायण पढ़ने मैंने उनको, सब लोगों को यही कहा कि रामायण पढ़िए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें समझ में आता है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, अपने लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। रामायण हमें यही सिखाती है। क्या उम्मीद करते हैं कि रामायण पढ़ने से परिवर्तन कुछ नजर आएगा? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। आप हम सकारात्मक पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे, तभी तो जीवन में कुछ करेंगे। तभी तो हमें काम करने का एक इनिशिएटिव अगर हमने लिया है, तो यही सोच कर लिया है कि इससे फर्क पड़ेगा। अरुण जी, किसी कैदी ने ये भी कहा कि अभी तक तो आपको टीवी पे देखा था, अब आप साथ-साथ। बहुत लोगों ने कहा ये बात, बहुत लोगों ने कहा, और मुझे देखते ही उन्होंने जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाने शुरू कर दिए थे। वो उससे भी पता लगता है कि उनकी जो है वो हमारी संस्कृति के प्रति, श्री राम के प्रति कितनी श्रद्धा है उनके मन में। और इसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग थे, सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, और सभी ने रामायण को बहुत आदर से ग्रहण किया।
घरों में रामायण बांटते हैं और जेल में क्या अंतर दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं? नहीं, घरों में तो अभी हमने उस तरह से हम घर के अंदर तो हमने रामायण नहीं बांटी है। जैसे गांव में हमने बहुत जगह बांटी है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं गांव के लोग, फिर हम उनको दे देते हैं। पर जेल का तो अपना अनुभव होता ही होता है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सभी जो जितने भी हमारे अंडर ट्रायल थे यहाँ पर, दे वर ऑल वेरी वेल डिसिप्लिन्ड। मतलब वहां तो गांव में तो होता है कि लोग थोड़ी धक्का मुक्की भी कर लेते हैं कि आगे घुस के पहले ले लें रामायण, पर यहाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम लाइन से आ रहे थे। दे वर वेरी वेल बिहेव, वेरी वेल डिसिप्लिन्ड। जेल में मुस्कान भले ही साहिल को देखकर भावुक हो रही हो, लेकिन समझा जा रहा है कि जेल में साहिल ने मुस्कान के साथ बड़ा खेला कर दिया है और उसे फंसा दिया है। ऐसा साहिल की नानी के बयान से समझा जा रहा है, जिसमें वो सारा दोष मुस्कान पर डालती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में साहिल की नानी पुष्पा देवी उससे मिलने जेल में गई थी। साहिल से मिलने से पहले और उससे मिलने के बाद नानी ने 2 अलग अलग बयान दिए। आप बारी बारी से वो दोनों बयान सुनिए। साहिल की नानी जब पहली बार उससे मिलने जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि साहिल को 2 तरह का नशा हो गया है, एक नशा तो दवाई का और दूसरा औरतों का। नानी का यह था पहला बयान। साहिल से? हाँ हाँ, याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काका में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ? नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। चलो, अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है। मैं अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े उपड़े दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हो उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? सामान कहाँ है? मुझे अंदर पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही कितने दिन। और सुनो ये हटा लो। ऐसा है कि पहले कि हम गांव में, हमारा ककोल बिलेंसर के पास में ही नंसार है। अच्छा। पहले खेती के ऊपर किसी के ऊपर झगड़ा हो जाता ना, ये नहीं होते थे, 10-5 जने जाते थे उसमें थाने में या किसी में। दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे। है, देखो बात हुई थी आपकी? है? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ, नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। साहिल और नानी की मुलाकात महज आधे घंटे की हुई। आधे घंटे बाद जब नानी बाहर आई तो उनका बयान बदल गया। वो नहीं आया और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काका में कोई बात ना, अपने लोग मीडिया वालों की वजह से मैं इकली हूँ घर में, इकली हूँ। मेरी बेटी को 17 साल हो गए मरे को, ये बच्चे थे, अब कोई नहीं है। लड़की माँ है, एक लड़का लंदन में है, उसके पापा मारा थे, मैं इकली हूँ घर में, मैं नानी हूँ, उसे पता है काका में। तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं बताएगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी नानी, नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की ने मुस्कान नहीं कराया, सब कुछ जो भी कुछ करा
नानी एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं साहिल सर। के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो किसी की नहीं है, वही है वही जो राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल साहिल और मुस्कान को क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा ये तो हत्याकांड किया भैया है। ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? नहीं इतनी नहीं है, मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। हाँ। ये तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो गलती करी है, उसके बाद भी अति गलती करी है। अति गलती करी है। हाँ। नानी उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत सांप सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं किया करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक उससे बस और कुछ नहीं, किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। बस। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से बदल, तस्वीर बनाने में क्या है, वो तो फेल सीन है, कैसे बना दो कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा ठीक है? है नानी। सौरभ की हत्या के मामले में मेरठ पुलिस जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में पेश करने वाली है। बताया जा रहा है कि जांच में पुलिस को इन दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिल गए हैं। मेरठ पुलिस का मानना है कि इस आधार पर दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सकती है।